नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिस बिज़नेस को करने में आपको बहुत कम पूँजी लगेगा। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं चाहिए, कोई गोदाम नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मामूली सी पूँजी और इसे आप घर से शुरू कर सकते हैं। घर से शुरू। अब इसमें ये भी नहीं है आप किस उम्र में हैं, कितना पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं है। बस आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, जो बिज़नेस है, ये दोस्तों इसमें कोई ना तो कंपटीशन है और ना इसकी एक्सपायरी है, कोई एक्सपायरी नहीं है और ना तो कंपटीशन है। और जिस बिज़नेस में कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन का मतलब है ब्रांड नाम से, जिसमें ब्रांड नाम से अक्सर लोग मांगते भैया इस ब्रांड का हमको दे दो, वो कंपटीशन होता है। बाकी तो सेल्फ का कंपटीशन है, तो आपको मार्केट में जाएंगे हर एक टाइप के बिजनेस मिलेंगे करने के लिए। तो जिसमें जब वो ब्रांड नाम वाला माना जाता है भैया हमें इसी ब्रांड का चाहिए, तो उसमें कंपटीशन होता है। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है आप आसानी से कर सकते हैं मामूली से पूंजी में। अगर इसे आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ब्रांड बना के करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ब्रांड नेम लेना पड़ेगा, ब्रांड नेम। अब वो ब्रांड नेम आप अपने इच्छा अनुसार ले लीजिए। फिर उसका क्या करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन। ये प्रोडक्ट ट्रेडमार्क अगर आप करवाते हैं तो इस नाम से कोई और नहीं रख सकता है। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। तो ये जो पेन है दोस्तों, ये बाल पेन है। ये बाल पेन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के करेंगे तो उसमें कितने पैसे लगेंगे। आप कितनी भी छोटी मशीन लेंगे तो दोस्तों आपको 50,000 60,000, उसके बाद स्पेस चाहिए, स्पेस के पास रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के साथ साथ आपको कारीगर रखना पड़ेगा और स्टॉक में बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। अब करना कैसे, देखिए नए तरीके से अभी हमने शुरू करवाया है इस बिजनेस को। ये है पेन। अब ये बाल पेन है, ये दोस्तों लिखो फेंको। देखिए इसमें क्या करना रहा, कुछ नहीं। आप देखिए इसी तरह से पेन आती है, इसी तरह से ये पेन आती है। अब इस पे कि आप अपना जो है ये कहीं ऐसे शादी पेन आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब ऐसे शादी पेन आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये मार्केट में इस समय जो बिकती है 4-5 रुपए में, कोई 4 रुपए में बेचता है, कोई 5 रुपए में बेचता है। ये अपने अपने ढंग से बेचते हैं, तो इस पर कुछ नहीं है। और यही पेन सबसे ज़्यादा चल रही है, सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ऑफिस में यूज होता है, सब जगह लिख करके फेंक देते हैं। इंक वाली नहीं चलती है। अब इसको क्या करना है, आप मार्केट से उठा लीजिए, कहीं से भी मार्केट से उठा लीजिए। अब उसके बाद वहीं पे आप चले जाइए, होते हैं वो दोस्तों ये स्क्रीन प्रिंटर होते हैं, वो लोग इस पे प्रिंट कर देते हैं। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ये ब्रांड बनाकर, और इसी ढंग से आपको मार्केट में पन्नियाँ मिल जाएंगी। इसी ढंग से ये सादी पन्नी आपको मार्केट में मिल जाएगी। इस तरह से आप सादी पन्नी लीजिए, एक पन्नी में आपको 5 पैकेट आता है। एक पन्नी में 5 पैकेट ऐसे पैक करिए। ये देखिए कोई सील मशीन की जरूरत नहीं है, इसी तरह से आप दबा दीजिए, बस आपका ये सील पैक हो गया। इसी तरह से सील पैक हो गया। तो एक में 5 करना है। आप इसको इस ढंग से करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये माल कहाँ से लेना पड़ेगा, इस पेन को लेने के लिए आप अपने स्टेट की राजधानी में जाइए। वहाँ पे बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, तो वहाँ पे बड़े होलसेलर होते हैं। अगर कम पैसे में करना हो तो वहाँ से उठा लीजिए। और ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो दोस्तों इस मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिटें होती हैं वो ऐसे डाल के बैठी हैं और उनका सेल नहीं हो पाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेल में होती है। तो वहाँ पे जा करके आप ये माल उठा सकते हैं। तो वहाँ पे आप माल उठा लीजिए। आप कितना पेन लेना चाहते हैं ये बता दें। जैसे ये पेन आपको हमने दिखाया है, ये पेन है। अब ये पेन दोस्तों आपको कितने में पड़ेगी, ये पेन आपको पड़ेगी 1 रुपये 10 पैसे की, 1 रुपये 10 पैसे में। अब 1 रुपये की 10 पैसे की एक पेन है, 1 रुपये 10 पैसे में एक पेन आपको मिलती है, 1 रुपये 10 पैसे में। ये मार्केट में होलसेल में जब आप लेने जाएंगे तो आपको 2 रुपये में पड़ेगी। और ये फुटकर कितने बिकती है, 4 से 5 रुपए में फुटकर। तीनों रेट आप जान लीजिए होलसेल में। अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग अपना करेंगे, अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हो सकता है 1 रुपये पड़ जाए, 10 पैसे का डिफरेंट। लेकिन ये 10 पैसे का डिफरेंट आपको बहुत ज्यादा लागत लगेगा, लागत आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लागत बहुत कम है, तो आपको 1 रुपये 10 पैसे, चलिए 1 रुपये 20 पैसे। अब आपको करना क्या है, ये पेन पे आप नाम अगर छपवाना चाहते हैं तो नाम छपवा दीजिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ऐसे पन्नी लीजिए, उस पन्नी के ऊपर आप अपना ब्रांड देना चाहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपको नाम देना पड़ेगा। नाम इसलिए देना पड़ता है, आप जिसके यहाँ होलसेल का काम करेंगे तो भाई वो कहेगा हमको ये पेन दे दो, वो नाम से ही तो मांगेगा, भैया ये तुम्हारी पेन बढ़िया है, इसको हमको इतनी क्वांटिटी में दे दो। जैसे मान लीजिए पेन का नाम आपने कुछ भी पेन रख दिया,
स्टैंडर्ड पेन रख दिया, तो आप स्टैंडर्ड पेन नाम से बेच रहे हो तो कहेगा भैया स्टैंडर्ड पेन का इतना ऑर्डर दे दो, नाम इसलिए जरूरी। ट्रेडमार्क करवाए या ना करवाए, रजिस्टर करवाइए या ना करवाइए, कोई मतलब नहीं। तो आपने मान लीजिए एक पेन बनाया, अब इस पेन को एक पैकेट में 10 रख दिया, एक में 5 रख दिया, तो 12 5 60, 6 रुपए पैकेट का लागत आई। 6 रुपए एक पैकेट की लागत आई आपकी। तो 6 रुपए पैकेट की लागत आई। अगर आप इसे दुकान पे देंगे तो 12 रुपए में देंगे, आपका 2 गुने का प्रॉफिट होगा। ये 12 रुपए 10 रुपए में जाएगा, यानी कि 2 रुपए में एक मिलती है, 5 दूनी 10, ये 10 रुपए में जाएगा। अगर इसे रिटेल में आप बेचते हैं, रिटेल भी बेचने का तरीका, अगर यही रिटेल में बेचते हैं तो एक 4 में बिकेगी, एक 4 में बिकी। अब दोनों तरीका हम बताएंगे कैसे। तो 2 तरीके से बिजनेस करना चाहिए। एक होलसेल पे रेट करिए, जिसमें आपको मान लीजिए 10 में आप दे रहे हैं, 2 में पड़ रहा है, 10 रुपए पैकेट आप दे रहे हैं, लागत आपकी कितना 6 रुपए, 4 रुपए पैकेट के पीछे आपकी बचत आ रहा है। ये होलसेल में 4 रुपए पीछे बचत आ रहा है। और इसमें कुछ आप अपने खर्चे काट दीजिए, जो लड़का रखे उसे काट दीजिए, तो भी आपका 2 रुपए पैकेट के पीछे बचेगा ही बचेगा। 2 रुपए आपका पैकेट के पीछे बचेगा। तो 2 रुपए पैकेट का मतलब हुआ 36 18, यानी कि 30% की प्रॉफिट की अगर बात करें, परसेंटेज में, पीस पे ना जाइए, परसेंटेज की बात करें तो आपका 30% प्रॉफिट हुआ। अब अगर इसको फुटकर में बेचना चाहते हैं, फुटकर कैसे बेचेंगे? फुटकर में दोस्तों एक आपको टेबल लेना है, टेबल लेने के बाद उसी टेबल पे आप एक लड़का रख दीजिए, स्कूल के सामने या किसी गली मोहल्ले में, जहाँ पे स्कूल वाली गली हो, जहाँ से बच्चे निकलते हो, या कोई ऐसा चौराहा हो जहाँ पे लोग शाम के समय आते जाते हो, परिवार के साथ आते जाते हो, बच्चे के आते जाते हो वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है जिसके घर 2-4 बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, तो वहां पे जब आप इसे बेचेंगे तो 4 रुपए के, यानी कि 5 चौक 20 रुपए पैकेट में जा रहा है, तो 20 ना दे करके आप इसे 3 रुपए के रेशियो लगा के 15 रुपए पैकेट आप बेच दीजिए, तो भी आपका 9 रुपए एक पैकेट के पीछे। यहाँ पे फुटकर में आप बेचेंगे 9 रुपए पैकेट के पीछे। अब 9 रुपए पैकेट के पीछे तो एक लड़का आपको 2 से 3 रुपए डेली के हिसाब से, 6 से 7 हजार रुपए महीने के हिसाब से लड़का मिल जाएगा। इस हिसाब से आप ऐसे गली मोहल्ले में भी इसको बेच सकते हैं, और ये अपना ब्रांड आप बना सकते हैं। बहुत ईजी सा, इसमें कोई वो नहीं भैया हमको इस कंपनी का चाहिए, बस आपको एक क्वालिटी का ध्यान रखना है, पेन रुके ना, पेन बढ़िया से चले, उसका जो पॉइंट हो बढ़िया होना चाहिए। अब जैसे पेन ले रहे हैं तो इसका पॉइंट बढ़िया होना चाहिए। अब पॉइंट कैसे आप ये जानेंगे? जिस कंपनी से आप खरीदेंगे उससे बता दीजिए भैया अच्छी क्वालिटी दीजिए, बराबर आपके यहाँ माल जाएगा, हम ऐसे इसको बेचते हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये हो गया होलसेल में लेकर के, उस पर नाम वोम नहीं रहता है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। जो बड़ी बड़ी स्टेशनरी की दुकानें होती हैं उनके यहाँ से आपको ऐसा पेन मिल जाएगा जिसपे नाम वोम कुछ नहीं रहता है। थोक में वहाँ से खरीदिए और पैकेट छपवा लीजिए, उस पैकेट में भर करके आप अपना ब्रांड करके बेच सकते हैं। दूसरा कहाँ से आप खरीदना है, इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ सर्च करिए मैन्युफैक्चरिंग बॉल पेन कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग बॉल पेन कंपनी, तो सारी कंपनियों को डिटेल आ जाएगा, सारी कंपनी को। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर कांटेक्ट करिए, उनके यहाँ विजिट करिए और वहां से बनवाइए। लेकिन उनके यहाँ जब बनवाएंगे तो आपको 3,000-4,000 पेन बनवाना पड़ेगा, तो 3-4 हजार रुपए वहां लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये पैसा खराब नहीं होगा। आपने 1 रुपए 20 पैसे में अगर बनवाया है, 1 रुपए 20 पैसे, 1.5 रुपए में जब चाहेंगे तब आप इसे बेच देंगे, तो भी आप 12 दूनी 24, यानी 20% प्रॉफिट लेके जब चाहेंगे तब बेच लेंगे। आपका एक पैसा वेस्ट नहीं जाना है, किसी में एक पैसे वेस्ट नहीं। तो दोस्तों ये सबसे इजी सा बढ़िया सा बिजनेस है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ना कोई लाइसेंस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप अपना खुद करिए या तो लड़का रख के करिए, लेकिन नौकरी से तो बेस्ट है। जब भी करिए अपना बिजनेस करिए। तो दोस्तों इसका बिजनेस करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं, और इस बिजनेस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।